ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली में 21, 22 और 23 मई को होने वाले ऐतिहासिक चक्का जाम को सफल बनाने के लिए ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यानी कि एआईएमटीसी के अध्यक्ष हरीश सब्बरवाल की टीम ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हरीश सब्बरवाल दिल्ली, एनसीआर और आसपास के राज्यों की सभी एसोसिएशन को एकजुट करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज एआईएमटीसी ने पलवल में दौरा किया, जहां हरीश सब्बरवाल की टीम हरियाणा के पलवल पहुंची। यहां आयोजित महापंचायत में ट्रांसपोर्टर्स ने सरकार और सीएक्यूएम के फैसलों के खिलाफ आर पार की जंग का ऐलान कर दिया। पलवल की इस हुकार ने साफ कर दिया है कि सब्बरवाल के इस अभियान को पूरे एनसीआर का साथ मिल चुका है। देखिए पलवल से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। क्या टैक्स बढ़ाने से पोल्यूशन कम होगा? सरकार पोल्यूशन कम करने की नीति में नहीं है, सरकार रेवेन्यू इकट्ठा करने की नीति में नजर आ रही है। हम उनके साथ हैं, उनका भरपूर सहयोग करेंगे और अपनी गाड़ियों को चक्का जाम में बिल्कुल रोक के खड़ी करेंगे। की लड़ाई नहीं है, पूरे देश की लड़ाई है। हम सबको एकजुट होकर के ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट के हाथ मजबूत करते हैं। दिल्ली में 21, 22, 23 मई को सांकेतिक चक्का जाम को सफल बनाने और देश में ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को बचाने का अभियान लेकर चल रहे एआईएमटीसी अध्यक्ष हरीश सब्बरवाल की टीम ने दिल्ली, एनसीआर और इसके आसपास के राज्यों लगभग सभी एसोसिएशन को एकजुट करने में पूरी जान झोंक दी है। इसी कड़ी में एआईएमटीसी के पदाधिकारी और कई एसोसिएशन के नेता और ट्रांसपोर्टर्स ने पलवल में बड़ी पंचायत की। इस पंचायत में भी सभी एसोसिएशन ने प्रण लिया कि उनकी गाड़ियां दिल्ली में प्रवेश नहीं करेंगी। हरियाणा के पलवल पहुंचे, यहां भी एआईएमटीसी अध्यक्ष हरीश सब्बरवाल की टीम का स्वागत हुआ और सभी ने एक स्वर में दिल्ली चक्का जाम का समर्थन किया। देखिए, सरकार की जो नीतियां हैं वो साफ नहीं है। सरकार विशेषकर ट्रांसपोर्ट जो वर्ग है उसके ऊपर लगातार प्रेशर बनाती जा रही है। अभी दिल्ली में एंटर करने के लिए 5200 रुपये देना पड़ता है। दिल्ली में अगर जाएंगे तो 5200 रुपये का टोटल 1200 टोल प्लस 4000 एनजी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत एक्स्ट्रा प्रेशर हो गया है। तो इसके लिए जब एआईएमटीसी ने जो अपना आह्वान किया है चक्का जाम का, हम उनके साथ हैं, उनका भरपूर सहयोग करेंगे और अपनी गाड़ियों को चक्का जाम में बिल्कुल रोक के खड़ी करेंगे। एनसीआर के जो ट्रक ऑपरेटर हैं उन पर तो बहुत बड़ा फर्क पड़ ही रहा है कि पूरे देश से जो ट्रक आते हैं एनसीआर में उन पर ही फर्क पड़ रहा है। तो ये पूरे देश के लोगों को पीड़ित किया गया है और जबकि कोई पॉल्यूशन नहीं करती है गाड़ियां, जबकि ये सब पॉल्यूशन फ्री है वहां से कंपनी से, उसके बावजूद अनाप शनाप से पैसा लूटने के लिए ट्रक ऑपरेटर पहले से ही मर रहा है, बीमा में मर रहा है, टोल में मर रहा है। हरीश सब्बरवाल ने दिल्ली में चक्का जाम को सफल बनाने की वजह बताते हुए कहा कि हम इस चक्का जाम को सफल बनाकर सरकार को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं कि हम मजबूर नहीं हैं, बल्कि इतने मजबूत हैं कि सरकार ने हमारी न सुनी तो सरकार को झुकाना भी जानते हैं। यहाँ भी एआईएमटीसी नेताओं ने अपनी 3 मांगों को सबके सामने रखा। सरकार आज हमारे से सौतेला व्यवहार कर रही है। सरकार को जगाने के लिए ये कदम हमें बहुत मजबूर हो गए, परंतु बहुत मजबूत होकर उठाना पड़ा कि 3 दिन हम हमसे पूछना चाहेंगे कि हमारी गाड़ियां दिल्ली में प्रवेश नहीं हो रही, आप हमें बताएं प्रदूषण का स्तर क्या है। इन 3 दिनों में अगर आपका प्रदूषण का स्तर गिरता है तो हम अपने आप को कसूरवार मानेंगे, अन्यथा सरकार को ये ड्रॉप बंद करना पड़ेगा, इसके शोषण बंद करना पड़ेगा, इसकी ओट में जो लूट चल रही है हमारे साथ वो बंद करनी पड़ेगी। इसके लिए हम पूरे ऑपरेटर्स का आश्वासन ले रहे हैं, उनको साथ ले रहे हैं, पूरे एनसीआर के 100 किलोमीटर के दायरे में जगह जगह जाकर मीटिंग्स कर रहे हैं और लोगों का हमें पूरा समर्थन है। एनसीआर के अंदर 17 लाख तक ऑपरेटर हैं जो BS4 गाड़ियां हैं। सरकार ने अक्टूबर में वो भी ऐलान किया कि उसको बंद करने जा रहे हैं। हम हरगिज वो होने नहीं देंगे। जो गाड़ियां आजकल बड़ी मजबूत है और सरकार ने खुद उसकी लाइफ है
10 से 15 साल तय की हुई है। तो 5 साल के अंदर सरकार इसको खत्म करेगी, हम इसका सख्त विरोध करेंगे। इससे लाखों परिवार जो कि बेरोजगार हो जाएंगे और जो जिन्होंने अपनी गाड़ियां डाली हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। तो इन दो चीजों पे हमारी इस बार लड़ाई है। प्रदूषण खत्म करने के लिए एडब्लू गाड़ियों के अंदर डलवाया, जो कि एक गाड़ी में 1 महीने का खर्चा ही 10-11 हजार रुपए का, वो एक्स्ट्रा हमारे ऊपर लोड है। दूसरा, टोल टैक्स लगा रखा है हमारे ऊपर, जबकि सरकारों ने सड़कों का रख रखाव रखने के लिए 1 लीटर के ऊपर 10-12 रुपए हमारे ऊपर सेस लगा रखा है। तो इतने सारा बोझ एक गाड़ी के ऊपर पड़ता है, तो आप हिसाब लगाओ कि जो 10-10, 15-15, 20-20 गाड़ियों के मालिक हैं वो खर्चा अपना कैसे पूरा करें। ये बहुत बिजनेस चलाना मुश्किल हुआ पड़ा है, सरकार इस बात को समझे। AIMTC ने दिल्ली सरकार के टैक्स लगाने वाले फरमान को ट्रांसपोर्ट समुदाय के सम्मान और उनके भविष्य से जोड़ दिया है। जिस तरह से सभी ट्रांसपोर्ट यूनियन एक मंच पर आ रही है, वो देश में बड़े आंदोलन के आगाज की आहट का अनुभव करा रहे हैं। यदि ऐसा हुआ तो ये मोदी सरकार के लिए बड़ी परेशानी का सबब भी बन सकती है और ट्रांसपोर्ट जगत को अपनी ताकत का एहसास भी करा सकती है। कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ मानसी गुप्ता, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें